The rule number 1 of using solar energy is do not use solar energy. Climate change means what has changed? क्या बदल गया है ना? सबको लगता है जीडीपी बढ़ना चाहिए, किसी को पता है कितना बढ़ना चाहिए? कैंसर cannot be treated by taking paracetamol. All right, so I was asking how many of you are happy? Very good. And how many of you are very happy? And how many of you are super happy? अच्छा, एंड बाकी जो तीनों में हाथ नहीं उठाए वो क्या हैं? हाँ, ओके हैं. मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज आई मेड ए रूल कि मैं जहाँ पर भी जाता हूँ सिर्फ हैप्पी लोगों से बात करता हूँ. बिकॉज आई कीप गोइंग एवरीवेयर, यू नो बाबूजी, आई कीप आस्किंग पीपल, यू नो हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू. लोग बोलते हैं फाइन, और सब लोग फाइन ही रहते हैं. एंड फॉर द होल लाइफ दे आर फाइन. ठेले वाले से पूछो भैया कैसे हो तो बोलता फाइन. किसी कॉलेज में, स्कूल में प्रोफेसर, स्टूडेंट, टीचर से पूछो कैसे हो तो बोलते हैं फाइन. किसी बड़े ऑफिसर से पूछो, कलेक्टर से कैसे हो तो वो भी बोलता फाइन. तो मुझे लगता है दुनिया में कुछ तो गड़बड़ है. नो, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस वर्ल्ड. गीता में लिखा है जितने कर्म हम जीवन में करते हैं, चाहे हम सुंदर दिखना चाहते हैं, आइसक्रीम खाना चाहते हैं, अच्छी पढ़ाई चाहते हैं, पोजीशन चाहते हैं, जॉब चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं, सबके पीछे एक ही पर्पस होता है, दैट इज़ टू बी हैप्पी. इसलिए मैंने रूल बनाए, आई विल ओनली टॉक टू पीपल दोज आर हैप्पी. सो इफ यू रियली वांट टू लिसन टू मी, यू हैव टू चॉइसेस. आइदर यू आर हैप्पी बाय चॉइस और यू आर हैप्पी बाय फोर्स. विच वन यू वांट टू चूज? हैप्पी बाय चॉइस? वेरी नाइस. सो विद दिस नोट, लेट मी आस्क वंस अगेन, हाउ आर यू ऑल? वेरी गुड. हाउ आर यू ऑल? हैप्पी. मुझे कैसे पता चलेगा यू आर हैप्पी नाउ? हाँ, स्माइल, राइट? स्माइल ऑन द फेस. तो जब तक मैं आपसे बात करूं, कीप अ स्माइल ऑन योर फेस. नकली होगी तो भी चलेगी. जब तक जीवन में असली स्माइल नहीं आ जाए तब तक हम नकली से काम चलाएंगे. यू ऑल एग्री विथ मी? वेरी गुड. बाय द वे, आई नो कपल ऑफ ट्रिक्स हाउ टू ब्रिंग स्माइल ऑन समबडीज फेस. यू वांट टू लर्न अ ट्रिक? 4 ही लोग सीखना चाहते हैं बस. You want to learn a trick? Yes, sir. Yes. Let us learn. You know what I'm going to teach you is a small pranayam that brings a smile on your face. और ये प्राणायाम का नाम है आश्चर्यचकित प्राणायाम. क्या नाम है? देखो, उसके नाम से स्माइल आती है. तो हमें प्राणायाम में क्या करना है? आश्चर्यचकित फील करना है. आश्चर्यचकित कैसे फील करते हैं? आंखें खुल जाती है, मुंह खुल जाता है, गले से थोड़ी आवाज़ आएगी. मैं एक बार आपको करके दिखाऊंगा, फिर आप लोग फॉलो करना. ओके, सो लुक एट मी केयरफुली. हाउ डू आई फील आश्चर्यचकित? You know, it is something like this. All right. Now it is your turn. So get ready for आश्चर्यचकित प्राणायाम. हाथ साइड में कर लें. अच्छा, सब लोग जो खुश होना चाहते हैं वो ये प्राणायाम करेंगे. जो लोग दुखी रहना चाहते हैं वो नहीं करेंगे. ओके, रेडी? मैडम, you don't want to be happy? So प्राणायाम करेंगे सब लोग. अच्छा, जितना जोर से करेंगे उतना अच्छा लगेगा, है ना? So give your 100%. Okay, ready? At the count of 3, you know, आश्चर्यचकित. Ready? 1, 2, 3. Not enough energy. Not enough energy. अच्छा, ट्रायल था, अभी रियल वाला कर लेता है. अभी सबको आइडिया हो गया, राइट? अभी हम 5 बार करेंगे लगातार. ओके, सो गेट रेडी फॉर द प्राणायाम. चेहरे पर सुंदर सी मुस्कुराहट हो और 5 बार पूरे जोश के साथ में. आप बच्चे करो, नहीं हाथ ऐसे करो, ये प्राणायाम की मुद्रा है. हाँ, वेरी गुड. पूरे जोश के साथ में 100%. ओके, रेडी? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. All right. How are you all? How are you all? Happy. अच्छा, प्राणायाम अच्छा लगा? प्राणायाम अच्छा लगा तो मुझे लगा कोई मेरे लिए थोड़ी बड़ी ताली वाली बजाएगा. हम मॉडर्न लोग बिगड़ते बिगड़ते इतना बिगड़ गए हैं कि ताली बजाने के लिए भी स्पीकर को ही बोलना पड़ता है. इसी द प्रॉब्लम. एनीवे, विद दिस हैप्पी नोट, let us start talking about a very serious topic of climate change and why it has changed and who has changed it. I'm going to discuss with you all these things. So let's start with this picture. By the way, I'm a professor of IIT Bombay और मैं शादीशुदा हूँ. ये बताना ज़रूरी है आपको, बाद में समझ में आएगा. मैं शादीशुदा हूँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं. बट
आई हैव लेफ्ट माई होम फॉर 11 ईयर्स. मैंने डिसाइड किया मैं 11 साल घर नहीं जाऊंगा. क्यों? 2 कारण हो सकते हैं. मैं लोगों से पूछता रहता हूँ. एक प्रोफेसर IIT बॉम्बे का विद मैरिड लाइफ, व्हाई डिसाइडेड टू लीव होम फॉर 11 ईयर्स. तो 2 कारण हो सकते हैं. एक तो व्यक्ति का दिमाग खराब हो गया, स्क्रू ढीला हो गया, और सच में कोई जेन्युइन रीज़न हो. तो मुझे देख के आपको मेरा स्क्रू ढीला लगता है? Oh, thank you so much for being so kind to me. Which means there is a genuine reason that I am doing it, and that is climate change. So what I do, I stay in this bus. This is my home, and this is not a normal home. इसके अंदर बेड है, किचन है, वॉशरूम है, लाइब्रेरी है, ऑफिस है, ट्रेनिंग रूम है, वॉशरूम है, गार्डन है, छोटा सा मंदिर भी है, और ऊपर सोलर पैनल लगे हैं. It powers everything inside the home. Would you like to see my home sometime? Yes, sir. अच्छा, मेरे घर की खासियत है कि मैं इसको उठा के कहीं भी ले जा सकता हूँ. तो अच्छी बात है कि घर इधर ही है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं. लेट मी स्टार्ट विद दिस नोट फ्रॉम दी प्लेटो. प्लेटो एक ग्रीक फिलोसोफर थे. ही सेड एवरी किंग शुड बी अ फिलोसोफर, और ओनली फिलोसोफर शुड बिकम अ किंग. एवरी किंग शुड बी अ फिलोसोफर. फिलोसॉफी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ. वाई? बिकॉज किंग्स के पास बहुत पावर होती थी. अपने डिसीजन से पूरी प्रजा की दिशा बदल सकते थे. परंतु पावर विदाउट फिलोसॉफी इज डेंजरस. एंड वी द मॉडर्न पीपल, वी हैव ऑल्सो बिकम वेरी पावरफुल विद आवर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी. चांद पे जा सकते हैं, मार्स पे मिशन भेज सकते हैं. किसी की हड्डी टूट गई हो तो जोड़ना बहुत आसान है. हृदय चेंज कर सकते हैं, बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं, बड़े हवाई जहाज को उड़ा सकते हैं. सो वी ऑल बिकम वेरी पावरफुल, बट वी हैव लॉस्ट द टच ऑफ फिलोसॉफी. क्या करना है, क्यों करना है, कितना करना है, कब तक. और उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है GDP ग्रोथ. डू यू ऑल फील दैट द कंट्रीज GDP शुड ग्रो? यस और नो? है ना, सबको लगता है GDP बढ़ना चाहिए. किसी को पता है कितना बढ़ना चाहिए? 5%, 6%, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, कितना? ये किसी को पता नहीं. प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछा जाए, मोदी जी बताइए देश का GDP कितना बढ़ना चाहिए, तो मोदी जी क्या कहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ना चाहिए. कितना बढ़ना चाहिए किसी को पता नहीं. अच्छा, कब तक बढ़ना चाहिए? 10 साल और तो मोक्ष मिलेगा, 20 साल और, 30 साल और, 40 साल और, 50 साल और, कितने साल GDP और बढ़ना चाहिए किसी को पता नहीं. बढ़ते रहना चाहिए. तो ये भी नहीं पता कि कितना बढ़ना चाहिए और कब तक बढ़ना चाहिए. ठीक वैसे ही काम है जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी चलाना. और जो बिना ब्रेक की गाड़ी चलाता है उसका क्या होता है? एक्सीडेंट. ऐसा लगता है मनुष्यों का, मतलब हम सब का, या तो एक्सीडेंट हो चुका है फिर होने ही वाला. एंड दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू दिस 5-6 पॉइंट्स. व्हाट इज क्लाइमेट चेंज? क्यों चेंज हो गया है? किसने किया है? व्हेन आर यू गोइंग टू करेक्ट इट? व्हाट आर वी गोइंग टू डू? ये सब हम सीखेंगे. आर यू ऑल रेडी टू लर्न दिस 6 पॉइंट्स? ओके, ग्रेट. लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट नंबर 1. Climate change means what has changed? क्या बदल गया है? Lot of people are confused. Lot of people feel that the pollution is climate change. Lot of people feel that deforestation is climate change. And answer is no. Climate change is change in weather system. Weather system change हो गया है. क्या change हो गया है? पहले जैसी ठंड थी अब नहीं है. पहले जैसे गर्मी होती थी अब नहीं है. पहले जो मानसून होता था अब नहीं है. Do you all feel the change? बदल रहा है. दैट इज क्लाइमेट चेंज. एंड द प्रॉब्लम इज द चेंजेस हैव बीन ड्रामेटिक. इतना तेजी से चेंज हो रहा है. 2015 में मैं जब खुद इसके प्रति अवेयर होता, हम बोलते थे क्लाइमेट इज चेंजिंग. क्या बोलते थे? क्लाइमेट इज चेंजिंग. 2020 आते आते हमने बोला क्लाइमेट हैज चेंज्ड बिकॉज वी ऑलरेडी सी द इम्पैक्ट. सीजन हैव चेंज्ड. सो नॉट ओनली चेंजिंग, इट इज चेंज, बट बाय 2024 व्हाट वी आर सेइंग, क्लाइमेट चेंज इज एक्सेलरेटिंग. Why we are saying accelerating? Because every summer is a different summer than previous year. हर साल ऐसे लगता है ना, बाप रे इस बार की गर्मी अलग है पिछले साल. लगता है इस बार का ठंड का सीजन अलग है. इसका मतलब जो चेंज हो रहा है वो इतना तेजी से चेंज हो रहा है कि हर साल पता चलता है कि अलग है. इसलिए नॉट ओनली क्लाइमेट इज चेंजिंग, नॉट ओनली क्लाइमेट इज चेंज, क्लाइमेट चेंज इज एक्सेलरेटिंग. वी कैन ऑल फील द चेंज एवरी सिंगल ईयर, एंड दैट इज द प्रॉब्लम. फ्लड्स. Because of all this climate change, what is happening? Floods, droughts, heat wave, forest fire, everything. ऐसा नहीं कि पहले floods नहीं होते थे. Even 1000 years ago there used to be floods. 500 years बड़ी floods तब भी आती थी. What has happened? In the last 4 decades, the number of floods have increased by 5 times.
5 गुना ज़्यादा फ्लड्स बढ़ गए, 5 टाइम्स मोर, 5 गुना ज़्यादा। चार दशक में इतना फर्क आया है। एंड वेयर आर दिस फ्लड्स टेकिंग प्लेस? कहाँ होते हैं फ्लड्स? फ्लड्स इन चेन्नई, फ्लड्स इन आसाम, फ्लड्स इन उत्तराखंड, फ्लड्स इन दुबई, फ्लड्स इन अमेरिका, जर्मनी, फ्लड्स इन ब्राज़ील, फ्लड्स एवरीवेयर। देयर इज नो प्लेस वेयर यू डोंट हैव फ्लड्स। दुबई, रेगिस्तान में भी फ्लड्स आते, कैन इमेजिन। सो फ्लड्स आ रहे हैं। दूसरा, फॉरेस्ट फायर्स। हैव यू हर्ड ऑफ अमेजन फॉरेस्ट फायर? ऑस्ट्रेलियन फॉरेस्ट फायर, कैलिफोर्निया, ग्रीस, इटली, टर्की, रशिया, यूके, कनाडा। अभी मैं गर्मी में आई वॉज इन उत्तराखंड। इन उत्तराखंड में जिधर देखो उधर से धुआं निकल रहा था पहाड़ों में। एंड आई आस्क्ड पीपल की क्या हो रहा है, क्यों निकल रहा है? दे सेड फॉरेस्ट फायर्स एवरीवेयर। सो अगेन फॉरेस्ट फायर, जो इंटेंस फॉरेस्ट फायर है, जिनकी संख्या भी 5 गुना बढ़ गई है। सो द मोर फॉरेस्ट फायर दैट आर टेकिंग प्लेस। यू मस्ट बी सीइंग दिस काइंड ऑफ पिक्चर्स। आइस मेल्टिंग देखा है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज मेल्टिंग। 40% ऑफ आइस हैज डिसअपियर्ड फ्रॉम द नॉर्थ पोल। तो पानी मेल्ट होकर कहाँ जाता है? ओशन में जाता है। और ओशन क्या हो रहा है? सी लेवल इज राइजिंग, सो मच सो दैट देयर आर मेनी प्लेसेस डिसअपियरिंग ऑलरेडी। मैं ये उड़ीसा में गया था, किसी ने कहा सर आप यहाँ पे जाना, सात भाया विलेज। यू कैन एक्चुअली गूगल सर्च एंड फिगर आउट। इनफैक्ट गूगल मैप का एक स्पेशल फीचर है अभी आजकल आता है, दैट शोज यू टाइम लैप्स। आप किसी पे जगह पे जाओगे तो उसके 30 साल में वहाँ पे क्या परिवर्तन आया, 20 साल में वो दिखाएगा। when you look at the time lapse of this particular place, you can see that the sea level is, the sea shore is coming forward and forward. यहाँ 7 गांव हुआ करते थे, अब नहीं है। कहाँ चले गए? ओशन के अंदर। You see the temple of the village, hand pump of the village, they are all under the sea now. ये पिक्चर मैंने खुद लिया है। So the sea level is rising at the rate of 4.5 millimeter per year. इतना। समुद्र कोई छोटा मोटा बॉडी नहीं, राइट? अनंत क्या बोलते हैं, अथाह समुद्र बोलते हैं। उसका भी लेवल 4.5 मिलीमीटर पर ईयर की दर से बढ़ रहा है। दिस इज क्लाइमेट चेंज फॉर ऑल ऑफ अस। एंड व्हेन इट इज चेंजिंग राइट नाउ, एवरी डे। आजकल ऐसे चैनल आ गए, पता है आपको, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, क्लाइमेट चेंज आप सर्च करना किसी भी इस पे, यू विल फाइंड रोज का अपडेट मिलेगा आपको। रोज विश्व में क्या क्या गड़बड़ हुई, 8-10 ऐसे कोई बाढ़ आ रही, सूखा पड़ रहा है, जंगलों में आग लग रही, बर्फ पिघल रही, सब एवरी डे इट इज हैपनिंग एंड इट इज हैपनिंग एवरीवेयर। So point number 1 is clear. What is climate change? Change in weather system. Okay. Point number 2, why climate has changed? What has happened in the world which has resulted in a climate change? क्या हो गया ऐसा? Again people are confused. इसके कारण उसके कारण pollution, कचरा, प्लास्टिक वगैरह वगैरह. But that's not the real reason. There is only one reason why climate has changed. There is no second reason, and that is the use of energy. जब से इंसानों के हाथ में एनर्जी लगी है तब से ये गड़बड़ चालू है। एंड एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? देयर आर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वी ऑल नो। द प्रिंसिपल आर टॉकिंग अबाउट दिस एसडीजी, स्टूडेंट हैव टेकन पार्ट, मैडम? यस। बट डू यू नो दैट इन ईच ऑफ दिस गोल हैज ओनली वन कनेक्शन विथ एनर्जी, वेदर इट इज पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ, एजुकेशन, लिटरेसी, क्लाइमेट चेंज, इवन ग्लोबल पीस एंड पार्टनरशिप। ये सबका कनेक्शन एक ही पैरामीटर से, दैट इज एनर्जी। तो दुनिया में शांति रहेगी या नहीं रहेगी, कौन डिसाइड करेगा? एनर्जी। दुनिया में पार्टनरशिप होगी या नहीं, कौन डिसाइड करेगा? एनर्जी। सो एनर्जी इज सो इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय एनर्जी, एंड दैट्स व्हाई आई कीप सेइंग एनर्जी इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज एनर्जी। बट अनफॉर्चुनेटली वी आर ऑल प्लेइंग अ रॉन्ग गेम ऑफ एनर्जी। एंड व्हाई आई एम सेइंग वी आर प्लेइंग अ रॉन्ग गेम ऑफ एनर्जी? लुक एट दिस ग्राफ। लास्ट 225 years, this is how we used to grow our energy consumption. But look at 1950 onwards, कितना तेजी से एनर्जी कंजम्पशन बढ़ा है। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट कोल, ऑयल, गैस, सोलर, विंड, बायोमास, हाइड्रो, न्यूक्लियर, ये सब यूज करते हैं। बट लुक एट ऑल दिस, द गैस, ऑयल एंड कोल पुट टुगेदर is almost 80 to 85%. 80 to 85% of energy that is consumed today comes from coal, oil and gas only. So what is the problem with coal, oil and gas? Is there any problem? कोल, ऑयल एंड गैस से कुछ प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या प्रॉब्लम है? हाँ, ग्लोबल वार्मिंग। एनीथिंग एल्स? ग्रीन हाउस गैसेस। एनीथिंग एल्स? हाँ, फिर से यूज नहीं कर सकते, नॉन रिन्यूएबल है। ओके, एनीथिंग एल्स?
ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है. ओके, एनीथिंग एल्स? सबसे पहली प्रॉब्लम तो यह है कि इट इज नॉट अवेलेबल एवरीवेयर इक्वली. सो वी डोंट हैव इट. इंडिया इज अ वेरी एनर्जी पुअर कंट्री बाय द वे. बहुत एनर्जी लगती है हमको, पर एनर्जी खरीदना पड़ती है. यू नो, हमारे खरीदने का बिल कितना होता है हर साल का? इंडिया को कितना पैसे चुकाना पड़ता है? 17 लाख करोड़. हम नहीं लें 17 लाख करोड़. इतना पैसा लगता है, और इतना पैसा चाहिए तो डॉलर में चाहिए. तो यू नीड टू हैव सो मच ऑफ डॉलर्स. और डॉलर के लिए क्या चाहिए? यू नीड टू एक्सपोर्ट टू अर्न डॉलर्स. एंड टू एक्सपोर्ट यू नीड टू मैन्युफैक्चर. एंड टू मैन्युफैक्चर व्हाट यू नीड? एनर्जी. एंड एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड. लुक एट द साइकिल. वेयर आर यू? हम कितने फंसे हुए हैं अपने जाल में. आम आदमी को तो होश नहीं है दैट वी आर ऑल डिपेंडेंट सो मच. एंड एज मेनी ऑफ यू सेड that this is all carbon, coal, oil, gas, these are all carbon. Every time you burn carbon, this is the chemical reaction, carbon plus oxygen equal to carbon dioxide plus energy. Energy को यूज कर लेते हैं. What do we do with carbon dioxide? छोड़ देते हैं. कहाँ छोड़ देते हैं? हवा में छोड़ देते हैं. हम सब कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में ऐसे छोड़ देते हैं जैसे हवा हमारे पिताजी की प्रॉपर्टी हो. तुम्हारे पिताजी की है? एटमॉस्फेयर तुम्हारे पिताजी का है? नहीं, दादा का है. नहीं, मामा का है. सबको लगता है उसके पिताजी की प्रॉपर्टी है. आज तक किसी ने सिखाया नहीं कि ऐसा नहीं कर सकते. एटमॉस्फेयर इज फाइनाइट, बट वी कंसिडर दैट नो टीचर, नो पेरेंट्स हैव एवर टॉट अस कि एटमॉस्फेयर फाइनाइट है. ये कहाँ छोड़ देते? यहाँ छोड़ देते, है ना. तो हमारा साइंस बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, इकोनॉमी बढ़ रहा है, एटमॉस्फेयर भी बढ़ रहा है? नहीं. सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव मेड दिस एज अ गार्बेज बिन. ये जो एटमॉस्फेयर, ये क्या है? हमारा बड़ा वाला गार्बेज, कचरे का डब्बा. और हम क्या करते हैं? सारा कचरा इसमें छोड़ते जाते हैं. और हम बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही, टेक्नोलॉजी बढ़ रही, कंजम्पशन बढ़ रहा है, पर ये कचरे का डब्बे का साइज फिक्स है. दिस इज नॉट इंक्रीजिंग. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, लुक व्हाट इज हैपनिंग. कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट हुआ करता था फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, जब से मनुष्यों के हाथ में कोयला, पेट्रोल, डीजल लगा, लुक वेयर इट इज गोइंग एंड हाउ फास्ट इट इज इंक्रीजिंग. Today as I am talking to you, there is almost 52% extra carbon dioxide. How much? 52% extra. मतलब we humans have changed our atmosphere by 52%. 52% से हमने अपने वातावरण को बदल दिया है. How dangerous, right? कितने खतरनाक लोग हैं हम. क्या बोलते हैं खतरनाक, और क्या बोलते हैं हिंदी में? खूंखार लोग, राइट? कौन, किसकी बात कर रहा हूं? हाँ, इंसानों की बात कर रहा हूँ, राइट. 52%. और कोई जानवर अपना वातावरण बदल, सिर्फ इंसान की बात 52% बदल दिया. प्रॉब्लम ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ऐसी वैसी गैस नहीं, क्या बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को? यू सेड ग्रीन हाउस गैस. व्हाट इज द जॉब ऑफ ग्रीन हाउस गैस? ग्रीन हाउस इफेक्ट. व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट? ट्रैपिंग अप द हीट. सेकंड प्रॉब्लम, वंस द गैस इज एमिटेड, इट हैज एन एवरेज लाइफ ऑफ 300 years. 300 years, विच मीन्स जो हम काम आज करेंगे उसका असर दुनिया में 300 साल रहने वाला है. विच मीन्स ये जो लाइट चल रहे हैं इसका असर दुनिया में कब तक रहेगा? 300 साल. आज एलपीजी पे खाना पका के खाएंगे, उसका असर दुनिया में कब तक रहेगा? जोर से बोलो, हाँ, ताकि याद रहे. 300 साल. आज फ्रिज का जो उपयोग करेंगे उसका असर 300 साल रहने वाला है. दैट इज द एवरेज लाइफ. एज अ रिजल्ट, अच्छा, ग्रीन हाउस गैस, इट इज ट्रैपिंग द हीट. As a result of that, the temperature of the planet is rising and rising and rising, and it is rising faster. Acceleration. मैंने कहा ना, climate change is accelerating. So look at where it is going. It is accelerating. As a result of that, the temperature of the planet is already risen by 1.2 to 1.3 degree centigrade. इतना temperature बढ़ चुका है. Is that a small change or a big change? हाँ, हम बोल सकते हैं ना, इंदौर में तो 45 डिग्री तापमान जाता है, 1 और डिग्री बढ़ गया तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है. बिकॉज 1.2 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज 2.4 2.5 डिग्री फ़ारेनहाइट. ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 97 98. इफ बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेज बाय 2 डिग्री इट बिकम्स 100, और बॉडी टेम्परेचर 100 होगा तो क्या कहेंगे? फीवर आया है. धरती का टेम्परेचर 2 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा बढ़ चुका है. कैन वी से प्लैनेट हैज गॉट द फीवर? यस, प्लैनेट हैज गॉट द फीवर. माई गॉड. अच्छा, हमें फीवर आता है तो क्या करते हैं? वी टेक मेडिसिन, पैरासीटामोल. द क्वेश्चन इज देयर एनी पैरासीटामोल दैट वी कैन गिव टू आवर प्लैनेट टू रिड्यूस इट्स टेम्परेचर? कैन वी?
क्या? ट्रीज. वेरी नाइस. रॉन्ग. एनीथिंग एल्स? जिन लोगों को लगता है, आज यहां से समझ के चले जाना, जिन लोगों को लगता है कि पेड़ पौधे लगाने से टेम्परेचर कम होगा, एब्सोल्युटली रॉन्ग. दो दैट कैन नॉट बी, एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि व्हाई इट इज नॉट करेक्ट. बट पेड़ पौधे लगाने से नहीं होगा, बट वी हैव टू फिगर आउट व्हाट इज द सॉल्यूशन. आई विल गिव यू द सॉल्यूशन. सो क्लाइमेट चेंज के 2 पॉइंट्स है कि व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, सेकंड व्हाई क्लाइमेट हैज चेंज. ओनली वन रीजन. व्हाट इज दैट वन रीजन? एनर्जी यूज एंड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन. इज दैट क्लियर? नोटेड? हेलो, नोटेड? Okay, point number 3. Who has changed it? Who has caused the climate change? किसने किया है? Humans ने. Very nice. जब भी मैं लोगों से पूछता हूँ बताओ क्लाइमेट चेंज किसने किया, तो जितने पढ़े लिखे होशियार इंटेलिजेंट लोग होते, पता है क्या बोलते? क्लाइमेट चेंज किसने किया? ह्यूमंस ने किया, मैंने थोड़ी किया है. आर यू ऑल ह्यूमन बाय एनी चांस? यस और नो? यस. तो क्लाइमेट चेंज किसने किया है? हमने किया है. वेरी नाइस. वो भी गलत है. हाँ, किसने किया है? मैंने. क्योंकि मैं एनर्जी का उपयोग करता हूं, मैं एलपीजी पे खाना पका के खाता हूं, मैं कपड़े पहनता हूं, मैं चेयर पे बैठा हूं, मैं बिल्डिंग का उपयोग करता हूं, मैं ट्रेवल करता हूं, है ना. एनर्जी डज नॉट मीन पेट्रोल डीजल. अब जो चेयर पे बैठे उसको बनाने में भी एनर्जी लगी, तो उसके कारण भी कार्बन इमिशन हुआ. आपने ब्रश किया सुबह, ब्रश करने के लिए पानी, टूथपेस्ट, टूथब्रश, वॉश बेसिन, मोटर, पंप, ओवरहेड टैंक, मिरर, इतना सारा सामान लगा, उसमें भी एनर्जी लगी, तो आपने ब्रश किया तो भी कार्बन इमिशन हुआ. गेटिंग इट? तो हर काम में एनर्जी कंजम्पशन होता है, दैट रिजल्ट्स इन. तो क्लाइमेट चेंज किसने किया है? वेरी नाइस. इफ आई टेक अ पिक्चर ऑफ दिस प्लैनेट, इस धरती का एक पिक्चर लिया जाए, सो आई सी फॉलोइंग. हर वो चीज जिसकी जीवन में आवश्यकता नहीं, दैट इज ऑल ग्रोइंग. किसके बिना जीवन चल सकता है? एआई के बिना चल सकता है? एडवांस कंप्यूटिंग? यस, इसके बिना चल सकता है. तो जिसके बिना जीवन चल नहीं सकता, दैट इज ऑल ग्रोइंग, राइट? एआई इज मॉडलिंग, न्यू मॉडल्स आर कमिंग, न्यू दिस थिंग, न्यू कंप्यूटर, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू एवरीथिंग इज ग्रोइंग, यू नो, लिप्स एंड बाउंड वेरी फास्ट, न्यू मोबाइल मॉडल्स. पर जिसके बिना लाइफ चल नहीं सकती, जिसके बिना जी नहीं सकते, वो हालत खराब होती है. किसके बिना जी नहीं सकते? हवा, पानी, मिट्टी. तो हवा की क्वालिटी सुधर रही कि बिगड़ रही? पानी की क्वालिटी सुधर रही, बिगड़ रही? मिट्टी की क्वालिटी सुधर रही कि बिगड़ रही? My God, something that is essential for your life, you can't survive no without breathing more than 2 minutes, without drinking water more than 5-10 days, without eating food more than 5-10 days. जिसके बिना जी नहीं सकते उसकी हालत खराब हो रही है, और जिसके बिना जीवन चल सकता ग्रो हो रहा है. तो मन में एक प्रश्न आता है, इज दिस अ मॉडर्निटी और स्टूपिडिटी? लुक्स लाइक अ प्लेन स्टूपिडिटी. हाउ कैन यू पॉल्यूट द सेम वाटर जो खुद ही पीना है? How can you pollute the same air जिसको खुद सांस लेना है? It's a height of stupidity, right? And who is stupid? हाँ, very nice. ये सबको who is stupid? No, we नहीं, हम नहीं. हाँ, मैं. अच्छा, जो मैं नहीं बोल रहा इसका मतलब ये नहीं कि वो stupid नहीं है, वो भी है, पर उसको अभी अच्छा नहीं लगता ना. इतने दिन से अपने आप को स्मार्ट समझ रहे थे, अभी अचानक पता चले तो बड़ी मूर्खता वाला काम रोज करते हैं, है ना. हवा किसने खराब की है? पानी किसने खराब किया है? मिट्टी किसने खराब की? मैंने की है. तो ये बड़ी मूर्खता. और मैं हमेशा बोलता हूँ सारे लेक्चरों में कि मॉडर्न ह्यूमन से स्टूपिड जानवर अभी तक धरती पर आया ही नहीं. एक यही जानवर है जो अपना नुकसान खुद करता है. बाकी शेर अपना नुकसान कभी नहीं करेगा ना, गाय अपना नुकसान नहीं करेगी, यही जानवर जो करता है. सो इट्स अ हाइट ऑफ स्टूपिडिटी. व्हाई? बिकॉज वी ऑल कंज्यूम एनर्जी directly because we consume food, travel, electricity, indirectly because clothes, buildings, cement, etc. So who has changed the climate? I have done it because I am the one who is consuming energy and material. Point clear? Very good. So let's go to the next point. When to correct it? 3 points सीख लिए. What do you think? When should we correct the climate change? अच्छा, बाकी सब सो रहे हैं, एक ही 2 ही व्यक्ति जगे हुए दिख रहे हैं. When should we correct the climate change? Right now. And climate scientists have been telling us that, look guys, do it fast. We should do everything possible to limit the global warming to 1.5 degrees centigrade. Right now it is already 1.2, 1.3 degrees centigrade. We should do everything possible to ideally stop it at 1.5 degrees centigrade warming or maximum 2 degree. Why should we do this? Why should it be 1.5 degrees? क्या होने वाला है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ग्लोबल वार्मिंग पे?
क्या अचानक प्रलय आएगा और हम सब लोग मारे जाएंगे? ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आई कीप सेइंग, डोंट वरी, चिंता मत करो, कोई प्रलय वलय नहीं आएगा। इतनी आसान मौत तो मिलेगी नहीं, है ना, कि प्रलय आ गया सब लोग मर गए। इतने आसानी से नहीं नेचर हमें मारेगी। कैसे मारेगी पता है? एक मूवी में जो डेंजरस विलेन होता है, हीरो को कैसे मारता है? तड़पा तड़पा के। तो नेचर हमें कैसे मारेगी? ये सबको एक बार जोर से बोलना चाहिए और शाम को सोने के पहले रिवाइज करना चाहिए, मंत्र की तरह इसका जाप करना चाहिए। नेचर हमें कैसे मारने वाली है? तड़पा तड़पा के। मोर फ्लड्स, मोर ड्रॉट्स, मोर हीट वेव्स, मोर फॉरेस्ट फायर्स, मोर आइस मेल्टिंग, मोर सी लेवल राइज, ये सब ज़्यादा 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 होने वाला है। सो देयरफॉर वी शुड डू एवरीथिंग पॉसिबल टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। वुड यू लाइक टू डू समथिंग? आप कुछ करना चाहोगे रोकने के लिए? अच्छा, 4 ही लोग करना चाहेंगे? कुछ करना चाहोगे? यदि करना भी चाहोगे तो देयर इज अनदर प्रॉब्लम, टाइम नहीं है। इवन इफ यू वांट टू डू, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट डिपेंड्स ऑन 2 पैरामीटर्स. How much is remaining carbon budget? How much more carbon dioxide we can afford to emit? And that number in 2023 was 200 billion ton. इतना कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ सकते हैं, इतना कैपेसिटी है एटमॉस्फेयर का. Looks like a big number, but look at this number, the rate of carbon emission. Can you all read this number? क्या रेट है कार्बन एमिशन का? 14 लाख किलोग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज एमिटेड in how much time? 1 second. And how much is 1 second? 1 second, 1 second, 1 second. इतनी देर में कितना? 14 लाख किलोग्राम. इतनी देर में, कैन यू बिलीव इट? इतनी देर में 14 लाख किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग हवा में पंप कर देते हैं. अब बेचारे पेड़ पौधे क्या कर लेंगे? तुम्हारे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन की दर बढ़ गई तो पेड़ भी जल्दी जल्दी ग्रो होना, ऐसा तो नहीं होगा ना. ट्री इज ग्रोइंग इट्स ओन रेट एंड देयरफॉर द रेट ऑफ एमिशन इज सो हाई दैट ट्रीज कांट हेल्प यू. इसलिए मैंने कहा पेड़ पौधे से यह समस्या हल नहीं हो सकती. सो व्हेन यू डिवाइड द फर्स्ट नंबर विद द सेकंड नंबर यू गेट द व्हाट इज कॉल्ड द क्लाइमेट क्लॉक. दैट क्लॉक टेल्स यू हाउ मच टाइम इज लेफ्ट. उसका डिवाइड करेंगे तो एज ऑफ 31 अक्टूबर दिस नंबर वाज 4 years and 323 days. आज की बात करेंगे तो हार्डली 400 and some 150 days or so. दैट्स इट. इतना ही समय बाकी है. इफ यू रियली अंडरस्टैंड दिस नंबर, क्या होना चाहिए इस समय? You should all be jumping from your chairs. Oh my God, oh my God, oh my God. But nobody is doing it. 99%, rather 99.9% people are sleeping. गहरी नींद में सो रहे हैं. इसलिए मैं हर जगह जाता हूँ, प्रिंसिपल जो भी मैनेजमेंट को बोलता हूँ कि 1 हफ्ते के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दो. इट इज़ नॉट गोइंग टू मैटर मच यदि नहीं पढ़ोगे. पर ये नहीं समझा और इसको लाइफ में अडॉप्ट नहीं किया तो बहुत फर्क पड़ने वाला है. बात समझ में आ रही है? अच्छी बात है एक हफ्ते के लिए बंद होना. हाँ, ये तो बहुत मज़ा ही आने वाला है, राइट? ये मुझे पता है. पर ये मज़े करने के लिए बंद नहीं करना है, ये समझने के लिए, इसको दूसरे के लोगों तक पहुंचाने के लिए बंद करना है. सो देयरफॉर 4th पॉइंट है, वी हैव टू करेक्ट इट राइट नाउ, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. 5th पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ टू डू इट. चलो ठीक है, मान लिया क्लाइमेट चेंज हो गया है, कार्बन एमिशन के कारण हुआ है, मैंने किया है, अभी ठीक करना है. ये 4 पॉइंट समझ में आ गए. कैसे ठीक करें? बताओ क्या करना चाहिए? जो कैसे ठीक करने के जो काम है इंसानों के पास, वो काम नहीं कर रहे हैं. बिजनेस एज यूजुअल अप्रोचेस आर नॉट वर्किंग. इंसान लोग क्या करते हैं? कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना तो क्या करते हैं? हम लोग पॉलिसी बनाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन. क्या दुनिया भर में पॉलिसी बन रही पिछले 20-30 सालों में? यस. तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? नो. दूसरा हमारा टूल होता है टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, नए नए टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं. क्या दुनिया में 20-30 साल से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है? इज दैट सॉल्विंग द प्रॉब्लम? नो. So technology development cannot also work. Third हमारा टूल होता है economic growth. Is economy growing in the world? Yes, sir. Is that solving the problem? No. तो इसका मतलब है कि ये जो तीनों टूल हैं हमारे, पॉलिसी, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, these are not working. और अधिकतर लोग यहीं अटक जाते हैं. सबको पॉलिसी बनाना, ये नया टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी, will that solve the problem? Answer is no. Yes, we need technology. But we can't rely on technology alone to solve the problem. ये समझना बहुत जरूरी है. बात समझ में आ रही है? We can't rely it. As per the IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change, it says we need to change the energy use pattern. Energy use pattern को ही change करना पड़ेगा. Why? Because
कैंसर कैन नॉट बी ट्रीटेड बाय टेकिंग पैरासीटामोल। कर सकते हैं? कैंसर का इलाज पैरासीटामोल से कर सकते हैं? नहीं। तो जैसे कैंसर का इलाज पैरासीटामोल से नहीं कर सकते, वैसे क्लाइमेट चेंज का इलाज पेड़ पौधे लगा के नहीं कर सकते। वैसे क्लाइमेट चेंज का इलाज प्लास्टिक कचरा साफ करके, ये कचरा साफ करके नहीं कर सकते। व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू, कैंसर कैसे ट्रीट करते हैं? यू हैव टू ट्रीट द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। कैंसरस सेल्स को मारना पड़ता है। कैसे? कीमोथेरेपी करके। सो इफ यू रियली वांट टू सॉल्व इट, यू हैव टू डू द रूट, यू हैव टू किल द रूट कॉज। क्लाइमेट चेंज को ठीक करना है तो व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज? एनर्जी कंजम्पशन, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। तो क्लाइमेट चेंज को सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा? कार्बन एमिशन को कम करना पड़ेगा। अच्छा, कैंसर के इलाज करने गए, आधे कैंसर के सेल मार दिए, आधे शरीर में छोड़ दिए, तो इलाज हो जाएगा? नो। तो कार्बन एमिशन को क्या करना पड़ेगा? खत्म करना पड़ेगा। कम से काम नहीं करना चलेगा। रिडक्शन इज नॉट गोइंग टू वर्क, यू हैव टू मेक इट जीरो। पर करना भी है तो दो कंडीशन है। यस, चेंज तो करना है, पर कैसे चेंज करना है? ड्रास्टिक चेंजेस। और कब करना है? इमीडिएट। आप बताओ, आपके लाइफ में किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को, किसी स्कूल को, किसी शहर को, किसी देश को, प्रदेश को ड्रास्टिक और इमीडिएट चेंज करते हुए देखा है? हाँ? नो, नोबडी इज डूइंग ड्रास्टिक एंड इमीडिएट चेंज, एंड देयरफॉर सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। हर साल क्लाइमेट चेंज बिगड़ते जा रहे हैं। सो वी नीड ड्रास्टिक एंड इमीडिएट चेंज। क्वेश्चन ये कि हम कर भी सकते हैं कैसा? इज इट रियली पॉसिबल? बिकॉज हम सब लोग अपने ही कॉन्ट्रडिक्शन में फंसे हुए हैं। एंड दिस इज अ ग्रेट एग्जाम्पल। हम सबको ग्रोथ चाहिए? यस और नो? यस। ग्रोथ करने के लिए इनपुट क्या देना पड़ता है? एनर्जी। 80% एनर्जी कहां से आती है? कोल, ऑयल एंड गैस। उसके कारण क्या होगा? कार्बन एमिशन। उससे क्या होगा? क्लाइमेट चेंज। इसका मतलब क्या हो गया? ग्रोथ इज इक्वल टू क्लाइमेट चेंज। वेरी गुड। नाउ टेल मी, व्हाट डू यू वांट? ग्रोथ चाहिए कि क्लाइमेट चेंज का सॉल्यूशन चाहिए? ग्रोथ चाहिए, क्लाइमेट चेंज का सॉल्यूशन चाहिए? क्लाइमेट चेंज का सॉल्यूशन है ना? सी मैडम, यही होता है हर बार। मैं जब लोगों से पूछता हूँ बताओ ग्रोथ चाहिए, क्लाइमेट चेंज का सॉल्यूशन, जितने पीछे बैठे रहते हैं बच्चे वो हमेशा बोलते हैं क्लाइमेट चेंज का सॉल्यूशन चाहिए। जितने आगे की लाइन में बैठे रहते हैं ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं। मैं बहुत सोच में पड़ जाता था कि आगे वाले क्यों नहीं कुछ बोलते, बड़े लोग, सीनियर लोग। फिर मुझे एक दिन क्या बोलते दिमाग की बत्ती चली। मुझे समझ में आया कि जितने लोग आगे बैठे रहते हैं ये आने वाले 20-30-40 साल में कहीं जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हैं? कहीं ना कहीं जाने वाले हैं, है ना? तो जो बेचारे पीछे बचेंगे उनको चिंता होती है, क्योंकि उन्हीं को भुगतना है। और पीछे कौन बचने वाला है? पीछे कौन बचेगा धरती पर? हाँ, तुम लोग रहोगे तो तुम्हें भुगतना है। इसलिए यंग बच्चे हमेशा बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज सॉल्यूशन, और बड़े लोग अलग ही उलझन में पड़े रहते हैं। सो प्लीज डोंट रिलाई ऑन बिग पीपल, है ना? उन पे भरोसा ही मत करना। बात समझ में आ रही है? और ये मैं सच में बता रहा हूँ, उन पे भरोसा मत करना, नहीं तो तुमको जीने लायक छोड़ेंगे भी नहीं। वैसे भी पानी, मिट्टी, हवा तो खराब हो ही चुकी। आप में से कोई बिना फिल्टर का पानी पी सकता है गंगा यमुना में से? नहीं। बिना केमिकल का खाना खा सकता है? हाँ, नहीं खा सकते। आज जाके पेरेंट्स से झगड़ा करना। क्या झगड़ा करना? ये तुमने मेरे साथ क्या किया है? कोई अपना माँ बाप अपने बच्चों के साथ ऐसा करता है ना? ऐसे 2-4 थोड़े इमोशनल डायलॉग मारना, देखते क्या होता है। देखना जस्ट ट्रायल के लिए, वो तो सीरियसली झगड़ा मत कर लेना। ओके, ट्रायल के लिए देखने क्या बोलते क्या है, बड़े लोग बोलते क्या है, आखिर की क्या क्या उनको क्या फील होता है। कुछ फील भी होता है कि कुछ गिल्ट फील होता है कि नहीं होता है ना? करेंगे प्रयोग करके। यदि सफल और विफल दोनों होता है तो मुझे जरूर बताना। मतलब विफल कब होगा? एक झापट पड़ेगी तो विफल हो गया, सफल में वो सोचने लगे तो सफल हो गया। जो भी केस रहा हो मुझे जरूर बताना। ओके, ऑल राइट। तो क्लाइमेट चेंज को, ग्रोथ के लिए हमें एनर्जी के सप्लाई को बढ़ाना है, क्लाइमेट चेंज के लिए एनर्जी सप्लाई को कम करना है। आई हैव वन सॉल्यूशन। कैसे करना चाहिए? वी नीड टू हैव अ ड्रास्टिक एंड इमीडिएट चेंज इन एनर्जी। तो मेरा सॉल्यूशन है वी शुड स्विच टू सोलर एनर्जी 100%। हम लोग 100% सोलर पे स्विच हो गए तो विल दैट बी अ ड्रास्टिक चेंज? 100%। और आज ही चेंज हो गए, 1 साल के अंदर चेंज हो गए, विल दैट बी इमीडिएट चेंज? यस। तो दैट्स अ सॉल्यूशन। तो बढ़िया, आज जब घर पे जाएंगे तो एक काम करेंगे हम सब लोग, इफ यू अंडरस्टैंड, एक काम करेंगे क्या, एक लेटर लिखेंगे, लव लेटर लिखेंगे। किसको लिखेंगे? मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को।
क्या लिखेंगे? डियर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, आज तक हम आपसे बिजली ले रहे थे, परंतु आज हमारी आंखें खुल गई है, इसलिए हमने डिसाइड किया हमारी बिजली खुद बनाएंगे, इसलिए आपके कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, कृपया अपना कनेक्शन वापस लीजिए, आपका आभारी, धन्यवाद। क्या करेंगे? हाँ, कितने लोग करेंगे? 1 साल के अंदर कितने लोग कर लेंगे? वेरी गुड। 2 साल के अंदर, 4 साल के अंदर, 5 साल के, जितने जल्दी हो सके अपने आप को 100%। मैंने कहा ना मैडम फिर भी नहीं करने वाली, तो बड़े लोग वैसे भी नहीं करेंगे, 5 साल भी इनको कम पड़ने। इसलिए मैंने जो बोला बहुत अनुभव के साथ बोला है। तो 5 साल के अंदर अपने आप को सोलर जरूर कर लेना, बिकॉज ये पसंद और नापसंद का सवाल नहीं है। मुझे अच्छा लगेगा तो करूँगा, मुझे सस्ता पड़ेगा तो करूँगा, सोलर की पॉलिसी होगी तो करूँगा, ये सवाल पसंद और नापसंद का बचा ही नहीं है। ये पसंद है तुम्हारे जीवन के अस्तित्व का, जीवन बचेगा कि नहीं बचेगा उसका सवाल है। एंड इट इज रियली गेटिंग इनटू दैट सिचुएशन। सो लेट अस स्विच टू सोलर एनर्जी 100%, बट बी केयरफुल, यू नो। व्हाई बी केयरफुल? बिकॉज हम इंसानों की एक बहुत खासियत है, हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और दूसरी, ये देखो सबको पता है, सबको बताने की जरूरत नहीं, हम मान लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं दूसरी खड़ी करते हैं। अच्छा, ऐसे पहले किया करते थे, अब तो आधुनिक हो गए, तो पहले एक प्रॉब्लम सॉल्व करके एक खड़ी करते थे, अभी मॉडर्न हो गए तो एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और 4 नहीं खड़ी करते हैं। इसलिए पानी खराब, मिट्टी खराब, हवा खराब, स्ट्रेस बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, वायलेंस बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, सारी चीजें उल्टी सीधी, सिर्फ एक ही चीजें सही जा रही, क्या? जीडीपी ग्रोथ, वो सही चल रहा है, बाकी सारी चीजें गड़बड़ चल रही है। सो बी केयरफुल। और जैसे हमारे घर में रहने के नियम होते हैं, किचन में खाना बनाएंगे, बेडरूम में सोएंगे, बाथरूम में नहाएंगे, सब लोग फॉलो करते हैं रूल। उल्टा करते हो, बेडरूम में खाना बनाएंगे आज और किचन में सोएंगे, नहीं। जो छोटा घर होता है उसके भी नियम है। ये जो धरती है, जो हमारा बड़ा घर है, इस पर रहने के नियम होना चाहिए, होना चाहिए। आज तक किसी ने कोई नियम बताया? नो। यही प्रॉब्लम, ना किसी पेरेंट्स ने बताया, ना टीचर ने बताया, ना पॉलिटिशियन ने बताया, ना प्रेस वाले ने बताया, ना स्पिरिचुअल गुरु ने बताया कि धरती पे रहने के नियम होना चाहिए, घर के रहने के नियम है। तो मैंने 2 नियम लिखे हैं, you can call them Solanki's fundamental laws of human existence. Law number 1, limit your consumption. Why should I limit your consumption? Because in an ecosystem of finite resources there has to be finite consumption. जिस ecosystem में finite resources हो, consumption finite होना चाहिए। Give me answer in yes or no. Is the science growing? Yes, technology growing? Yes, economy growing? Yes, size of the planet growing? No, planet का size नहीं बढ़ रहा, planet fix है। Water is growing? Yes, sir. Amount of water is growing? Yes, sir. No? Fix है। Soil is growing? No. Minerals are growing? कुछ भी growing नहीं, कुछ भी बढ़ नहीं रहा, जो है वैसा ही है, जितना है उतना ही है। पर इंसानों को क्या लगता है, नहीं नहीं जीडीपी बढ़ना चाहिए, प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, कंजम्पशन बढ़ना चाहिए। पर जिस धरती से लेते हो खुद ही फिक्स है, तो कैसे बढ़ सकता है? किसी एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर आप बोल रहे बढ़ नहीं सकता है, तो बढ़ता कैसे? जीडीपी बढ़ रहा है ना, तो कैसे बढ़ता है? मैंने सोच के कहा कि एक तरीका है। कैसे? चोरी करके। आप सब लोग चोरी करते हैं? अरे वाह, वेरी गुड, सिक्का के बच्चे बहुत अच्छे हैं। अच्छा, समझ लेते हैं चोरी करना क्या होता है। किसी से 100 रुपये लिए और वापस दे दिए तो बोलते उधार लिया था, राइट? और किसी से 100 रुपये लिए और जीवन भर वापस नहीं दिए तो क्या कहेंगे? चोरी। हम मॉडर्न लोग साइंस और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके चोरी करना सीख गए। फॉर एग्जाम्पल, ट्यूबवेल टेक्नोलॉजी। ट्यूबवेल पता है सबको? ट्यूबवेल का उपयोग करके जमीन से पानी निकालना सीख लिया, जमीन में पानी डालना सीखा है। तो क्या भारत में पानी का लेवल कम होते जा रहे हैं? है ना, भारत में। तो क्या बोल सकते पानी की चोरी हो रही है? और जो चोरी करता है उसको क्या बोलते हैं? और चोर कौन है? हाँ देखो, अभी तो बोल रहे थे नहीं है। मॉडर्न ह्यूमंस चोरी से ही चलता है, पता है, बहुत सारा हमारा काम चोरी पे जीवन चलता है। तो पहला क्या करना चाहिए? लिमिट करना चाहिए अपने कंजम्पशन को। ये किसको करना है? कंजम्पशन लिमिट किसको करना है? हाँ, पड़ोसी को नहीं। वरना घर जाके सबको बोलते थे देखो सर ने आज मेरे को बताया कंजम्पशन लिमिट करो, तुम सबको आज से कंजम्पशन लिमिट करना है ना, ऐसा नहीं, खुद को करना है पहले। दूसरा, लोकलाइज योर प्रोडक्शन। जो भी हम कंज्यूम करते हैं लोकल होना चाहिए, लोकल प्रोड्यूस होना चाहिए, लोकल पानी होना चाहिए, लोकल रिचार्ज करें, लोकल पैदा हुआ खाना खाएं, लोकल बना हुआ कपड़ा पहने। और जो सबसे खतरनाक चीज़ हम यूज़ करते हैं वो है एनर्जी। उसको कहाँ पैदा करना चाहिए? एनर्जी को कहाँ पैदा करना चाहिए?
लोकल, घर में। तो लिमिटिंग कंजम्पशन एंड लोकलाइजिंग प्रोडक्शन, ये सॉल्यूशन होना। अब जो भी कंज्यूम करते हो क्या करना है? पहला नियम क्या है? लिमिट में करें, दूसरा लोकल। याद रहेगा, जब तक आपने ये दो नियम का पालन नहीं किया, अब जो भी करना हो कर लो, you will never become sustainable. You will never be able to solve the problem of global warming. You will never be able to solve the problem of climate change. And that's what I was telling you, that इतने सारे लोग, इतने सारे एनजीओ काम करते हैं, क्यों पर्यावरण ठीक नहीं होता? इतने सारे नियम कानून, इतने सारी टेक्नोलॉजी, क्यों ठीक नहीं होता? क्योंकि हम ये नियमों का पालन नहीं करते। इलेक्ट्रिक व्हीकल इज अ गुड सॉल्यूशन, बट क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल आने से गाड़ियों की संख्या कम हो गई है? नहीं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल इज नॉट अ सॉल्यूशन। सोलर एनर्जी इज अ गुड सॉल्यूशन, बट सोलर एनर्जी अंधाधुंध शब्द सोलर कर लिया, विल दैट बी सॉल्विंग द प्रॉब्लम? नो, यू हैव टू डू एवरीथिंग विद इन दिस लिमिट, देन ओनली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम. सो how to solve? Limiting and localizing. Is that clear? That brings us the last point. Last point is what an individual can do. Climate change किसने किया है? तो ठीक कौन करेगा? हाँ, तो मैं कैसे करूंगा? कुछ करना पड़ेगा, right? So I'm going to tell you what to do in your day-to-day life. Number one, the whole world is a play of energy. पूरी दुनिया एनर्जी का खेल है. You have to play this game properly. And अधिकतर लोग यहाँ पे अटके रहते हैं. We are all tweaking the solution. You understand what is tweaking? थोड़ा इधर उधर कर दिया, उसको ट्विकिंग बोलते हैं. सामान जमा था, किसी ने बोला ठीक कर दो, तो एक सामान को इधर उधर थोड़ा हिला दिया, तो बोलते हैं दैट इज कॉल्ड ट्विकिंग. तो अब जो चल रहा है उसमें थोड़ा इधर उधर करते रहे. फॉर एग्जांपल, कार्स आर इन प्रैक्टिस, हमने उसको थोड़ा ठीक करना है तो आईसी इंजन को हटा के इलेक्ट्रिक व्हीकल कर लिया, दैट इज कॉल्ड ट्विकिंग. हमने पूरा कंसेप्ट चेंज नहीं किया, है ना. बिजली चाहिए तो बिजली करना है, क्या करना है, तो हमने कोयले की जगह सोलर प्लांट और विंड लगाना चालू कर दिया. बिजली कंजम्पशन पे ध्यान नहीं दिया. This is called tweaking. What I am saying, tweaking is not going to work. It is not going to. You have to think fundamentally. You have to think and then solve the problem. So tweaking is not going to work. I have created a 3-step approach. हम सबको सोलर में जाना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है. हमारे अस्तित्व का केंद्र है. हम हवा भी, सांस भी सोलर के कारण लेते हैं, पानी भी सोलर के कारण पीते हैं, खाना भी सोलर के कारण पीते हैं. तो वी एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द सन. तो सोलर एनर्जी का यूज करना ही पड़ेगा. देयर इज एब्सोल्युटली नो चॉइस. धरती पर रहना है तो यू हैव टू यूज सोलर एनर्जी. बट कैसे यूज करना पड़ेगा? आई हैव क्रिएटेड दिस 3-step अप्रोच कॉल्ड AMG, अवॉइड, मिनिमाइज, जनरेट अप्रोच. व्हाट वी हैव टू डू? फर्स्ट, अवॉइड द यूज ऑफ एनर्जी एज मच एज पॉसिबल, इवन इफ इट इज सोलर एनर्जी. यू नो, पीपल नो मी बिकॉज ऑफ सोलर मैन ऑफ इंडिया, सोलर गांधी. People expect that I will tell people to use solar. What I am saying, the rule number 1 of using solar energy is do not use solar energy. सोलर एनर्जी का उपयोग करने का पहला नियम है, सोलर एनर्जी का उपयोग ना करें. क्यों ना करें? आश्चर्य की बात है. आश्चर्य लग रहा है? सबको लगता है सोलर सोलर सोलर. पहला नियम सोलर ना करें. क्यों? क्योंकि यू नो, आई हैव डन PhD इन सोलर, आई हैव रिटन बुक्स इन सोलर. टू मेक सोलर पैनल यू नीड सिलिकॉन. यू नो, रॉ मटेरियल क्या होता है? सिलिकॉन. सिलिकॉन हैज अ मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ 1480 डिग्री सेंटीग्रेड. And you have to melt it 3 times before it becomes a silicon wafer. Silicon wafer हम यूज करते हैं एज ए बेस मटेरियल टू मेक सोलर सेल. तो उसमें फिर एनर्जी लगती है. फिर सोलर सेल से हमें बनाना पड़ता है मॉड्यूल. मॉड्यूल आप सब लोगों ने देखा है, सोलर पैनल देखा है. उसमें टॉप में क्या होता है? ग्लास. तो हमें ग्लास बनाना पड़ेगा. फिर साइड में क्या होता है? मॉड्यूल के साइड में क्या होता है? एल्यूमिनियम की फ्रेम होती है, तो एल्यूमिनियम बनाना पड़ेगा. फिर मॉड्यूल को खड़ा करने के लिए क्या लगता है? आयरन का स्ट्रक्चर लगता है. फिर मॉड्यूल से पावर निकालने के लिए क्या लगेगी? कॉपर की केबल लगेगी. फिर उस पावर को प्रोसेस करने के लिए क्या लगता है? इन्वर्टर लगता है. और यदि स्टोर करना पड़े तो बैटरी लगती है. इतना सारा तामझाम करते हैं, तब जाके हम सोलर एनर्जी को यूज कर पाते हैं. तो ये सब करने में कुछ साइड इफेक्ट होगा. हाँ, ये सब करने में साइड इफेक्ट होगा. जमीन खोदना पड़ेगी, उसको प्रोसेस करना पड़ेगा, रिफाइन करना पड़ेगा, एनर्जी लगेगी, केमिकल्स लगेंगे, उसका साइड इफेक्ट होगा. सो इंग्लिश में एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. सो सोलर एनर्जी यूज करना इज लाइक अ क्योर, बट ना यूज करना इज अ प्रिवेंशन. बात समझ में आ रही? ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. ना यूज करना क्या है? प्रिवेंशन है. तो प्रिवेंशन बेटर है कि क्योर बेटर है? तो ना यूज करें, सोलर भी ना यूज करें. फर्स्ट स्टेप. तो कैसे अवॉइड कर सकते हैं सोलर को? क्या क्या अवॉइड कर सकते हैं? व्हाट इज अवॉइडेबल इन आवर लाइफ? बहुत सारी जगह जाता हूँ, एक्स्ट्रा लाइट चलती है, तो लाइट अवॉइड कर सकते हैं. दिन में लाइट बंद कर सकते हैं. मैंने अपने घर में देखना चालू किया तो बहुत सारी चीज़ें अवॉइड कर दी.
मेरे घर में फ्रिज नहीं है, मैं ठंडे पानी से नहाता हूँ, मेरे घर में कभी एसी लगाया नहीं और मैं कपड़ों पे प्रेस भी नहीं करता. नॉट बिकॉज आई कैन नॉट अफोर्ड, आई एम ए प्रोफेसर ऑफ IIT बॉम्बे, आई कैन अफोर्ड, बट नेचर कैन नॉट अफोर्ड. प्रकृति अफोर्ड नहीं कर सकती. इसलिए मेरा एक फटा हुआ मोजा बहुत वायरल हुआ. आप लोगों ने कभी देखा, किसी ने देखा है? एक दिन मैं एक 5 स्टार होटल में बैठा था, मेरा तो लॉबी में बैठ के थोड़ा रिलैक्स कर रहा था, दिन भर का प्रोग्राम था, तो मैंने शूज़ निकाल दिए तो मोजा फटा हुआ था. किसी ने फोटो लिया, बोला सर अभी तो चेंज कर लो, फट गया, बहुत ज़्यादा फट गया था. एंड आई सेड कि यस, आई मीन मैं तो अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं 100 जोड़ी मोजे ले सकता हूँ, बट आई कैन अफोर्ड, नेचर कैन नॉट अफोर्ड. हम सबके पास बहुत सारे पैसे हैं, हम 50-50 जोड़ी कपड़े खरीद सकते हैं, घर में 2-2 फ्रिज रख सकते हैं, 3-3 गाड़ी खरीद सकते हैं, 4 फ्लैट ले सकते हैं. यू कैन बाय, बट द क्वेश्चन इज वेदर नेचर कैन सप्लाई. एंड आंसर इज नो. व्हाई? Because in nature everything is finite. The size itself is finite. Therefore nature cannot fulfill all your requirement. इसलिए गांधी जी कहते थे there is only enough in the world for everyone's need, not for anyone's greed. That is a fundamental. तो avoid what is avoidable. एक दिन पता है फ्रिज का उपयोग करने से 1 यूनिट बिजली लगती है, एक बार गर्म पानी से नहाने से 1 यूनिट बिजली लगती है, 1 घंटा AC यूज किया तो 1 यूनिट बिजली लगती है, और 1 यूनिट बिजली के कारण 1 किलोग्राम कार्बन एमिशन होता है. और 1 किलोग्राम कार्बन एमिशन जब होगा हवा में कितने साल रहेगा? 300 साल. यू नो व्हाट डज इट मीन? एक दिन के फ्रिज के उपयोग करने का जो सुख है उसका दुख कब तक रहेगा? 300 साल. माय गॉड. एक बार गर्म पानी से नहाने का जो सुख है उसका दुख कब तक रहेगा? 300 साल. तो बेस्ट क्या है? ना करें, फ्रिज का उपयोग ना करें. कितने लोगों को लगता है कि बिना फ्रिज के रहा जा सकता है? अरे वाह, सो मेनी पीपल, वेरी गुड. जिन लोगों ने आज हाथ खड़ा किया है वो शाम को OLX पे जाके अपना अपना फ्रिज बेच देना. हाँ, बेच देंगे, क्योंकि नहीं बेचेंगे तो यूज करेंगे ना. तो भाई उसके बिना रह सकते तो बेच दो. आपने हाथ नहीं खड़ा किया लगता है, किया? अच्छा, आप इतने खुश हो रहे थे कि चलो मैं तो बच गई, बाकी लोगों ने हाथ खड़ा के वही फंस गए, तो आप बेच देंगे? हाँ, आपका क्या शुभ नाम है? हाँ, डॉक्टर माधवी के लिए जोरदार ताली बजाओ. और प्रिंसिपल मैडम, मैं 6-7 दिन बाद आपको मैं फ़ोन करूंगा, डॉक्टर माधवी ने बेचा कि नहीं, तो इसका रिपोर्ट आपसे ले लूंगा फिर. अच्छा, बाकी सब आप बाकी को भी इंस्पायर करें, राइट? ओके, ग्रेट. तो अवॉइड व्हाट इज अवॉइडेबल. इफ यू कैन नॉट अवॉइड, मिनिमाइज इट. हाउ डू आई मिनिमाइज द एनर्जी यूज? यूज एनर्जी एफिशिएंटली. LED लाइट्स, BLDC फैंस, आजकल ऐसे फैन हो गए, 5 स्टार रेटेड अप्लायंसेज. छोटा फ्रिज को उपयोग करें, छोटा बेडरूम बनाएं, वरना बड़ा बड़ा बेडरूम बना लेते हैं, फिर बहुत सारे AC लगते हैं, बड़ा AC लगता है, और AC क्या करता है बेडरूम में? छत को ठंडा करेगा, दीवारों को ठंडा करेगा, ज़मीन को ठंडा करेगा, फर्नीचर को ठंडा करेगा, फिर आखिरी में जाके छोटा सा शरीर 6 फीट बाय 2 फीट को ठंडा करेगा. कितना बदतमीज तरीके से AC का उपयोग करते, राइट? तो भगवान के नाम पे ऐसा मत करो. ये बदतमीजी है, 1 नंबर की बदतमीजी. तो भगवान के नाम पे ऐसा मत करो. सच में तुमको AC लगाना है तो छोटा बेडरूम बना लो, 4x6, 4x7, 4x8, ऐसा कुछ कर लो. दैट्स इट. सोने के लिए जहाँ पे चाहिए उतना करो. आपका AC 1/4 हो जाएगा ना. जितना रूम छोटा उतना छोटा AC, ये तो पता है ना सीधे. बड़ा रूम तो बड़ा AC. तो आपकी बिजली का बिल मिनिमाइज करना है तो सबसे बढ़िया काम करो, जहाँ सोने की जगह उसको छोटा कर लो, बाकी आप करते रहो बड़ा बड़ा. मेक सेंस? वेरी गुड. तो मिनिमाइज 1/3 अवॉइड कर दो, 1/3 मिनिमाइज कर दो. मिनिमाइज नहीं कर सकते तो लास्ट स्टेप पे जनरेट करो. जनरेट तो करना पड़ेगी, रात में तो लाइट चाहिए, गर्मी लगेगी तो पंखा चलाना है, खाना खाना है तो पकाना है, तो एनर्जी चाहिए. पर पहले अवॉइड करो, फिर मिनिमाइज करो, फिर आखिरी काम है जनरेट करो. कहाँ जनरेट करो? लोकल. ऐसा नहीं कि 500 किलोमीटर दूर जनरेट कर रहे हैं, फिर वही तामझाम ट्रांसमिशन लाइन्स और ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं. जनरेट वेर एवर यू आर. आई होप यू विल ऑल रिमेंबर दिस फॉर्मूला. AMG याद रहेगा? लेट अस ऑल रिपीट टुगेदर. ओके. A means avoid, M means minimize, and G means generate. How much? 1/3, 1/3, 1/3. तो MG नियम का पालन करेंगे. जो MG नियम का पालन नहीं करेगा उसको बोलना पड़ेगा OMG, ओ माई गॉड, सोलर कितना महंगा. लगता है ना लोगों को, हर कोई इधर उधर बोलता रहता है OMG, ओ माई गॉड सोलर महंगा है, छत पे जगह नहीं, पॉलिसी नहीं. So let us follow AMG so that you can avoid saying OMG. And if you follow AMG in real sense, you will get energy Swaraj. देखो मेरी शर्ट पे लिखा है, the problem is only one, carbon based energy. The solution is also only one, the solar based energy.
बट इन द राइट वे, एनर्जी स्वराज के AMG फॉलो करके। तो एनर्जी से पूरी दुनिया चलती है, एनर्जी पूरी दुनिया का खेल है। हम एनर्जी का खेल गलत खेलते हैं। जब एनर्जी का खेल सही खेलेंगे तो एनर्जी स्वराज होगा, एनर्जी इंडिपेंडेंस होगा, और ये जो समस्या है ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सब भी सॉल्व कर पाएंगे। इज दैट पॉइंट क्लियर? सो लेट अस अडॉप्ट टू एनर्जी स्वराज। इन 2019 देयर वाज अ कंपटीशन। हमने सोलर पे बहुत सारा काम किया। एक कंपटीशन थी, उसमें वर्ल्ड के 459 टीमों ने भाग लिया था। ग्लोबल कंपटीशन थे, IEEE ने ऑर्गेनाइज किया था। वी वेर द विनर इन द नेशनल लेवल। फिर हमने एशिया लेवल में पार्टिसिपेट किया, वी वेर ऑल्सो विनर इन द एशिया लेवल। फिर फाइनल ग्लोबल राउंड में गए। पूरे 459 टीम में से 21 टीमें फाइनल राउंड में बची थी। हर कॉन्टिनेंट से 3 टीमें थी, 7 कॉन्टिनेंट 21 टीम। हमने वो सब टीम को हराया एंड वी बिकेम द ग्लोबल विनर ऑफ द अवार्ड। एंड अवार्ड भी बड़ा था। मुझे जो प्राइज़ मनी मिला था वो था $100,000, 80 लाख रुपए का इनाम मिला था। और मैंने अपने पास नहीं रखा कोई भी अवार्ड। मुझे करीब सवा करोड़ रुपए के अवार्ड मिले। आई हैव डोनेटेड ऑल दिस अमाउंट एंड वो डोनेट करके फाउंडेशन बनाए। द पर्पज ऑफ एनर्जी स्वराज फाउंडेशन इज टू स्टेब्लिश एनर्जी स्वराज। और एनर्जी स्वराज की किसको जरूरत है? न सिर्फ भारत को बल्कि पूरे विश्व को जरूरत है। चाहे अमेरिका हो, जर्मनी हो, जापान हो, सभी दूर एनर्जी स्वराज की स्थापना की जरूरत है। आई ऑल्सो बिलीव दैट इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी गवर्नमेंट टू डू दिस। इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी पॉलिसी टू डू दिस और इंडस्ट्री टू डू दिस। क्योंकि पूरे दुनिया में सरकारें 4 या 5 साल के लिए चुनाव की आती, राइट? एंड दे हैव लिमिटेड टाइम, लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड बैंडविड्थ। सो गवर्नमेंट कैन नॉट थिंक इन अ लॉन्ग टर्म। एंड देयरफॉर सिर्फ सरकारों से एक क्लाइमेट चेंज सॉल्यूशन, जैसे क्लाइमेट चेंज को सॉल्व नहीं किया जा सकता। क्या करना पड़ेगा? जिम्मेदार कौन है क्लाइमेट चेंज का? नहीं तो हम सबको इसमें जुड़ना पड़ेगा। और जब हम सब इसमें प्रयास करने लगेंगे तब जाके रियल में पब्लिक मूवमेंट होगा। बात समझ में आ रही? आर यू ऑल गोइंग टू टेक पार्ट इन इट? जैसे मैंने कहा, हमें बिना कम एनर्जी में जीवन जीना एक फैशन बनाना पड़ेगा। जो कम एनर्जी में जीता है वो ज़्यादा अच्छा व्यक्ति है। जो बिना प्रेस के कपड़े पहनता है ज़्यादा अच्छा है। जो प्रेस के कपड़े पहनता है वो कम अच्छा व्यक्ति। क्यों कम अच्छा है? क्योंकि प्रेस करने में एनर्जी लगती, कार्बन एमिशन होता है। एक जोड़ी प्रेस करने में 200 ग्राम तक कार्बन एमिशन होता है, तो वो कम अच्छा। जो बड़ी गाड़ी से आता है वो कम अच्छा व्यक्ति। क्यों? ज़्यादा एनर्जी यूज़ करते हैं। तो जो कम एनर्जी यूज़ करता है वो ज़्यादा, ये फैशन बनाना पड़ेगा। एंड मैंने कहा ना, मेरे घर पे फ्रिज नहीं है, गीज़र नहीं है, AC नहीं है, मैं कपड़ों पे प्रेस नहीं करता। और इसको फैशन बनाने के लिए हमने एक और काम किया है। मेरी 2 बेटियां हैं। हमने डिसाइड किया जब भी उनकी शादी होगी, शादी में उन्हीं लोगों को बुलाएंगे जो बिना प्रेस के कपड़े पहन के आएंगे। अच्छा आइडिया है? वेरी गुड। जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, मुझे लग रहा है अधिकतर लोगों की अभी शादी नहीं हुई है। तो आप में से कितने लोग ऐसा करना चाहेंगे अपनी शादी में? वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, शादी के अलावा बर्थडे फंक्शन वगैरह सब में भी कर सकते। कितने लोग करेंगे? कोई भी प्रोग्राम हो, जब भी गैदरिंग होगी हम ऐसे ही लोगों को बुलाएंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। आप सबके लिए जोरदार ताली ना। सो लेट अस ऑल डू दैट। लेट अस क्रिएट अ पब्लिक मूवमेंट। क्योंकि ये एक व्यक्ति की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे समाज की, पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है और हर व्यक्ति को इसके सॉल्यूशन में लगना पड़ेगा। एंड वी हैव टू टेक मेनी एक्शंस। आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल विथ योर प्रिंसिपल। आई एम गोइंग टू टेल यू लिटिल बिट। सबसे पहले एक तो हम प्लेज लें कि आज से हम कुछ ना करना चालू करेंगे। क्लाइमेट चेंज का सॉल्यूशन एक हमारा कोर्स है। मेरी शर्ट पे देखो क्या लिखा है, यू कैन ऑल रीड। आई एम एनर्जी लिटरेट, आर यू? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट aspect of understanding the problem is becoming energy literate। एक शॉर्ट टर्म कोर्स है। क्वेश्चन क्या है? कुछ ना करना। जैसे प्रेस पे कपड़े ना करना, कपड़ों पे प्रेस ना करना, एक्स्ट्रा ट्रेवल ना करना, एक्स्ट्रा कपड़े ना खरीदना, कोई बहुत जगह दूर नहीं जाना, यही है ना। कुछ ना करके हम बहुत सारा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, राइट? तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, बट ऑल ऑफ यू कैन स्टार्ट टेक अ 10 सेकंड एंड टेक अ प्लेज कि आज के बाद ये नहीं करेंगे। हमारा 7 दिन के 7 गतिविधि, आई एम जस्ट पुटिंग वन हियर। तो हर दिन मंडे को एक काम करते हैं। हमारा एक इनिशिएटिव व्हाट इज कॉल्ड वाह मंडे, रिंकल अच्छे मंडे। तो मंडे को क्या करना है? बिना आयरन के कपड़े पहनना है। अच्छा आइडिया। सो ऑलरेडी सम 300+ ऑर्गेनाइजेशन, 7.6 लाख पीपल आर कनेक्टेड विद अस जो मंडे को ऐसा करते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल्सो टू ज्वाइन हैंड्स। तो मंडे के दिन जो व्यक्ति प्रेस के कपड़े पहन के आएगा उसको स्कूल में घुसने नहीं दिया जाएगा। इज दैट अ गुड आइडिया? हाँ, वो चाहे प्रिंसिपल क्यों ना हो। ऑफ कोर्स एवरीबडी हैज टू डू इट, राइट?
मैं हमेशा कल मैं कहीं समझा रहा था, मैंने कहा जिस दिन जो प्रेस के कपड़े पहन के आए उसको शर्म आने लगे, अभी उल्टा होता है, बेचारा कभी कभी कोई नए बिना उसको शर्म आती है, पर यदि हम समझ जाएं कि प्रेस करने से कार्बन एमिशन होता है, तो जो प्रेस के कपड़े पहन के आए उसको शर्म आना चाहिए कि अरे बाप रे मुझे लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, राइट। अभी उल्टा होता है। तो देखो कितना जल्दी से परिवर्तन आएगा। मैं वहाँ पे यूनिवर्सिटी में था, किसी ने कहा सर हम तो चाहते हैं पर हमारे जो प्रोफेसर होते हैं वही नहीं करते हैं। मैंने कैसे? बोले वो सर कैंपस के अंदर रहते हैं फिर भी कार से आते हैं। मैंने कहा सिंपल सॉल्यूशन, जो व्यक्ति पास में रहता है फिर भी कार का यूज़ करता है, उसको गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलना छोड़ दो, उसको इग्नोर करो, फिर देखो कितना परिवर्तन होगा। परिवर्तन, उनको बात ही मत करो। हाँ क्या बोला? अच्छा क्या? बच्चा बाहर हो जाएगा। अच्छा बच्चा बाहर हो जाएगा। नहीं नहीं, अरे सब लोग मिलकर नहीं करेंगे तो किसको बाहर, कितने लोगों को बाहर करेंगे ना। एकता में ताकत होती, पता है कि नहीं तुम्हें? बस एकता में ताकत होती। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, ये हमने ऐसा समाज बनाया, हम बोलते हैं जिसके पास बड़ी गाड़ी हो ज़्यादा अच्छा। जिस दिन हमें ये लगने लगेगा जिसके पास कम कार्बन एमिशन वो ज़्यादा अच्छा है, तो फिर देखो कितना तेजी से परिवर्तन होगा। और इसका करने के लिए हमें नियम कानून बनाना है, टेक्नोलॉजी बनाना है नहीं, सिर्फ हमारी सोच बदलना है, क्योंकि इसके कारण गड़बड़ हो रहा है। तो वहाँ मंडे एक रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन मैंने जो बताया वो करना है। और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। एक हमारा प्रोग्राम है दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट वॉलंटियर प्रोग्राम, जो हमारे वॉलंटियर बनना चाहते हैं। वी नीड लॉट ऑफ वॉलंटियर्स एंड आवर वॉलंटियर प्रोग्राम इज सपोर्टेड बाय मेनी ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग AICTE, नीति आयोग, CBSE, CSIR एंड रिसेंटली यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन। तो क्लाइमेट वॉलंटियर्स को जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें ये सारे लोगों भी रहेंगे, बिकॉज दे आर ऑल आवर पार्टनर्स। सो आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू कैन बिकम क्लाइमेट वॉलंटियर एंड बी पार्ट ऑफ इट. If you all want to follow me and foundation, you can do this on social media. If you want to read more about the book, What is Energy Swaraj, you can do this. And I'll just stop here.